जहाँ जाने के लिए सोचा था हमने बार बार, आज उन्होंने बुला ही लिया हमें अपने दरबार। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस 2 दिन से व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, रीज़न उसका आपको पता चल ही गया होगा थोड़ा सा देख के। सो आप सभी का स्वागत है मेरे फिर से एक नए व्लॉग में। और गाइस कल शाम तक हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हमें कहीं जाना है। फटाफट मम्मी ने बोला कि कचौरी बना ले, आज कहीं चलते हैं। मैंने कहा मम्मी कहाँ जा रही? बोला तेरे लिए सरप्राइज़ है। तो मैंने फटाफट से बना ली हैं कचौरियाँ अपने लिए और दीदी की फैमिली के लिए। थोड़ी देर बाद दीदी आ गई थी हमें लेने के लिए, क्योंकि हम और दीदी दोनों जाने वाले हैं, यानी दोनों की दोनों फैमिली जाने वाले हैं। आगे आपको जो व्लॉग में दिखेगा वहाँ पर। सो व्लॉग को पूरा देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाइप जरूर दे दीजिएगा। तो पहले लगाते हैं जयकारा। तो सबने लगाया है जयकारा और निकल लेते हैं अपने गांव से दरबार के लिए, क्योंकि भाई हमें बहुत दिन से इंतज़ार था खाटू बाबा के दरबार जाने का, लेकिन हम जा नहीं पा रहे थे। तो इस बार कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि हमारे पतिदेव छुट्टी आ गए हैं, तो हमने सोचा चलो क्यों ना साथ में घूमने चलते हैं। तो हम शाम को निकल चुके थे घर से लगभग 7 बजे, और रास्ते में जाते जाते ही हमें अंधेरा तो हो ही गया था, क्योंकि भाई हमारे यहाँ से डिस्टेंस पड़ती है लगभग 450 के आसपास का पड़ जाता है, यानी कि अगर आप आगे तक जाते हैं तो बाकी 350 आपका पूरा तो है ही। तो बीच में हमें ट्रैफिक भी काफ़ी मिला था, क्योंकि भाई शाम के टाइम जो ट्रक का एंट्री होता है तो रोड काफ़ी जाम हो जाता है। बीच में हमने ब्रेक लिया था, जिसमें हमने एक टी ब्रेक लिया था और साथ में अपनी गाड़ी को एक पेट्रोल ब्रेक दिया था, यानी CNG ब्रेक दिया था। तो यहाँ पे हमारे पैर थक गए थे बुरी तरीके से। हम सब ने घूम घूम के करी है अपने पैरों की मसाज, और उसके बाद हम बैठ जाते हैं एक चाय के लिए, क्योंकि भाई दीदी को जिया जी को पीनी थी चाय और मुझे खानी थी दही के साथ कचौरी, क्योंकि मैं कचौरी बना के लाई थी, आपको पता ही है, सबके लिए बनाई थी। तो लेकिन इनको चाय से खानी थी और मुझे खानी थी दही से, तो सबके लिए कचौरी खोल के रख दी थी। और भूख इतनी ज़्यादा लग रही थी कि चाय का और दही का वेट नहीं हो रहा था, तो बच्चे भी खा रहे थे, तो हमने भी ऐसे ही खा ली थी। और उसके बाद आया था यहाँ दही, आप देख सकते हो। खाना पीना करके हम निकल पड़ते हैं अपने आगे के सफ़र पे, क्योंकि भाई रास्ता लंबा है, बच्चों का साथ है, तो बीच बीच में ब्रेक लेना पड़ता है। वहाँ पे बहुत ही प्यारी प्यारी सी बिल्डिंग बनी हुई थी, जिन्हें देख के भाई मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा था। तो जो मुझे बहुत प्यारे प्यारे से महल से दिख रहे थे, उनकी मैंने थोड़ी थोड़ी सी क्लिप्स ले ली थी, क्योंकि भाई छोटा बच्चा जब साथ में होता है तो आप पूरा का पूरा व्लॉग बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। काफ़ी लेट हो चुके थे हम, और यहाँ पे आप देख सकते हो अभी हमारे 41 किलोमीटर का रास्ता और दिखा रहा था। तो हम फाइनली जैसे जैसे निकल रहे थे वैसे वैसे हम थोड़ा सा रूट डाइवर्ट हो गया था हमारा, यानी कि हमारी लग गई थी आँख, और जिया जी को पता नहीं था थोड़ा सा, तो फिर हमें लेना पड़ा था बैग। हम पहुंच जाते हैं रात के लगभग 11-12 बजे के आसपास अपने रिंगस। तो रिंगस से काफ़ी दूर है, यानी 18 किलोमीटर की डिस्टेंस है खाटू बाबा की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी लोगों ने अपना निशान उठाया हुआ था, यानी झंडे का निशान। ये जिनकी बोल कबूल पूरी होती है वो निशान उठा के चलते हैं रिंगस से और खाटू बाबा के लिए, जिसको सुबह बाबा के चरणों में चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे उससे पहले हमने लिया था ब्रेक, यानी कि खाटू बाबा के यहाँ पहुँचने से पहले रिंगस से और खाटू बाबा के बीच का जो रास्ता था उसके बीच में, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी बैठने में, गैस्ट्रिक ज़्यादा बन रही थी, तो इस वजह से हमने सोचा थोड़ा रुकते हैं फिर चलेंगे आगे। ऐसे ही देखते भालते मन में मतलब बहुत अच्छी श्रद्धा भाव के साथ हम पहुँच लेते हैं अपने तोरण द्वार की तरफ निकल लेते हैं, यानी कि। तो यहाँ पर हमने बीच में गैप लिया था, अपनी CNG वगैरह भरवाई थी। भाई गाड़ी है तो पहले का खिलाना पिलाना ज़रूरी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो सभी, यानी कि लगभग रात के 12 बजे भी यहाँ पे सब लोग अपनी परिक्रमा कर रहे थे, यानी कि जो रिंगस से निशान लेके चलते हैं सब लोग उस तरीके से। तो आप देख सकते हैं लेडीज़ जेंट्स बच्चे सब पूरे के पूरे मज़े में थे और पूरे उत्साह के साथ जा रहे थे। और हमारी भी ये लड्डू है छोटी सी, ये जग गई थी, यानी कि बीच में सो गई थी 2 घंटे के लिए, फिर जैसे ही बाबा का दरबार आता है यानी वहाँ पे जग गए थे बच्चे हमारे सारे के सारे। यहाँ पे आ जाता है हमारा तोरण द्वार। तो जो बाबा के यहाँ गए हैं वो हाजिरी लगा देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। और किस किस ने खाटू बाबा के यहाँ अभी तक कितनी बार कौन कौन गया है बताइएगा। तो यहाँ पे ये जो हमें हाथ दे रहा था गाड़ी को, फिर वहाँ पे पहुँच के हमने की है थोड़ी सी क्लिप और बाबा को प्रणाम। तो लगभग 1 बजे के आसपास हम पहुंच जाते हैं खाटू बाबा के दरबार, यानी कि बाबा के शहर में। दरबार तो हम दिन में जाएंगे कल सुबह। फिर हम निकल पड़ते हैं अपने लिए एक ठिकाना ढूंढने के लिए। रात में ढूंढा है ठिकाना लगभग 1 बजे तक,
और रात को रेस्ट करते हैं। 2-3 घंटे रेस्ट करने के बाद सुबह उठ जाते हैं जल्दी। बच्चों को किया है नहला धुला के तैयार। इधर मम्मी जी नहा धो के बैठी हुई हैं। पतिदेव सो के उठ चुके थे। मैंने भी अपने कपड़े निकाल लिए थे और एक एक करके सब नहा लिए हैं। जिया जी भी नहा लिए थे। उसके बाद जिया जी लेते हैं चाय सबके लिए। सबने बैठ के पी है सुबह की चाय। भाई अब तो हमने ये खाटून रईस बाबा के यहीं जाके सुबह की चाय पी थी। यहाँ पर मैं भी रेडी हूँ और पतिदेव भी रेडी हैं। आप देख सकते हैं ये मेरा नया सूट है। और आप एज ए जो मेरे पुराने ब्लॉग्स हैं उसके नज़रिए से देखिए, बताइएगा कि पतली लग रही हूँ या मोटी। तो यहाँ पे हम तैयार होकर निकल रहे हैं अपने बाबा के दर्शन करने के लिए। बेटी को भी मैंने पहनाए नए कपड़े, मैंने भी पहने थे, मम्मी ने भी, दीदी ने भी, सब ने अपने नए नए सूट पहन लिया। यहाँ पे हमारी गाड़ी जो है वो पार्क हो रखी थी, तो यहाँ पे अच्छी व्यवस्था थी, मतलब गाड़ी की पार्किंग साथ में ही थी ज़्यादातर सबके। तो इसलिए हम पहुँच जाते हैं फिर अपने बाबा के दरबार। रास्ते से हमें लेना था कुछ बाबा के लिए फूल और प्रसाद, जो हम लेंगे आगे से। तो यहाँ से थोड़ा सा दूर था, लगभग 500 मीटर के आसपास डिस्टेंस थी, क्योंकि भाई बिल्कुल पास में रूम मिलना अवेलेबल नहीं हो पाता, थोड़ा सा तो दिक्कत हो जाती है। तो फिर हमने सोचा कि चलो पैदल पैदल चलते हैं। यहाँ पे दीदी हैं, जिया जी हैं, हम हैं सारे के सारे विद फैमिली। और आप भी बताइए, क्या आपने खाटू बाबा नरेश के दर्शन किए हैं या नहीं किए हैं, और नहीं किए हैं तो कब करने जा रहे हो, कब बुला रहे हैं बाबा आपको? जल्दी बुलाएंगे वैसे तो। यहाँ पे एक बैरियर लगा हुआ था जिसमें एक वीआईपी एंट्री थी, एक नॉर्मल एंट्री थी। सो लकीली हमको एक एंट्री मिल जाती है, क्योंकि भाई हमारे साथ बच्चे थे और बच्चों के साथ थोड़ा सा मुश्किल होता है कैरी करना। तो फिर हम पहुंच जाते हैं बाबा की लाइन में। यहाँ पे काफ़ी लोग पहले से ही लगे हुए थे, भीड़ काफ़ी सारी थी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी बढ़िया सी भीड़ है। और हमारी वाली लाइन में ज़्यादातर लोग थोड़े पीछे रह गए थे, तो हम भागते आगे, क्योंकि सुबह सुबह आपके दर्शन अच्छे हो जाते हैं। और जैसे जैसे टाइम जाता है ना, तो वहाँ पे इतनी भीड़ हो जाती है कि बच्चों को सांस लेना मुश्किल हो जाता है। एक बीच में पुलिस वाले अंकल आते हैं, उन्होंने सबकी गुलाब की डंडी जो थी उसको तोड़ के आधा कर दिया, तो शायद उसमें कांटे थे इसलिए। और यहाँ पे मैंने भी थोड़ी सी क्लिप्स ले ली। माता जी हैं, मैं हूँ, दीदी हैं, और हम सारे आसपास ही लगे हुए थे। तो हमने लगभग 1.5 घंटे इंतज़ार किया था बाबा के दर्शन करने के लिए। लाइन में लगने के बाद थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि हम 10 बजे के आसपास वहाँ से निकल गए थे। फिर फाइनली हम पहुँचते हैं थोड़ा सा और आगे, और यहाँ पे तो आपको पता ही है कि इतनी ज़्यादा जल्दी से आगे कर देते हैं कि आप कोई क्लिप नहीं ले सकते हो। तो हम बीच में लाइन में खड़े खड़े वीडियो बना रहे थे। बच्चे बीच में तो थोड़े दुखी भी हो रहे थे, मैंने उसको कंधे पे बिठा लिया था, क्योंकि भाई भीड़ भाड़ है और पहली बार इतनी भीड़ में वो गई थी, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब दुखी उसने हमें नहीं किया इतना, लेकिन हाँ भी परेशान तो बच्चा हो ही जाता है गर्मी में। फिर तो इसने गोदियाँ चेंज करी, अपनी माँ जी के पास पहुँच गई है, वहाँ जाके हो जाती है थोड़ी सी खुश। और यहाँ पे औरों को देख देख के जयकारे लगा रही थी, और ये यहाँ पे भी बेचारी जय भवानी के नारे लगा रही थी क्योंकि इसको जय भवानी ही समझ में आता है अभी। और यहाँ पे एक तरफ का दरबार, ये देख सकते हैं नॉर्मल एंट्री, यहाँ से बाबा के दर्शन सीधे होते हैं। और आप बताइए आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, और अभी हम आगे का जो व्लॉग है वो आगे पोस्ट करती रहूँगी, क्योंकि भाई आज इतना ही दिखाऊंगी। आज के बाद में आगे भी हम 2-3 दिन टूर पे रहने वाले हैं, तो पूरा का पूरा व्लॉग देखते रहिएगा और बताइएगा कैसा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कल करती